हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो विथ न्यू टॉपिक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ओरिकल्चर से क्या होता है, पिसीकल्चर में क्या होता है, इन सब शाखाओं के बारे में हम देखेंगे, बात करेंगे। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक ऊर्जावान थॉट्स। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। आपके इरादे वही होनी चाहिए जो आपने ठाना है। अगर आपको उस इरादे में पाने में या उस एम को प्राप्त करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उस रास्ते को थोड़ा सा चेंज करिए, पढ़ने के तरीकों को चेंज कीजिए। अगर आप वैसे पढ़ रहे हैं, ओरल रूप में पढ़ रहे हैं, तो उसको लिख लिख रिटन फॉर्म में पढ़िए, उसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है उसको देखिए, किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, वही चीज़ पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम बात करेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनके अध्ययन के विषय में बात करेंगे। वो किससे रिलेटेड है उसकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं अध्ययन विषय। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अर्बोरिकल्चर की। अर्बोरिकल्चर के तहत क्या होता है, तो वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान है यह। अर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। आर्थोपेडिक्स यह अस्थि उपचार का अध्ययन कराती है। आर्थोपेडिक्स अस्थि अर्थात हड्डी उपचार का अध्ययन कराती है। अर्बोरिकल्चर अर्बोरिकल्चर यह पेड़ उत्पादन संबंधी विज्ञान है। ठीक है, वही चीज है यहाँ, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान और पेड़ उत्पादन संबंधी विज्ञान दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कराती है। इथोलॉजी ये प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन कराती है। एंटमोलॉजी इसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एंटमोलॉजी के तहत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एकोस्टिक्स के तहत क्या होता है, यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एकोस्टिक्स यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है इसमें। एपीकल्चर में मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी के तहत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा है। एरोनॉटिक्स के तहत वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन इसके तहत किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी के तहत खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एक्रोबैटिक्स व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा है। ये भी वही है, एक्रोबैटिक्स व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा। एंटमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, रिपीट हो गया है। एंथोलॉजी इसके तहत पुष्प फूलों संबंधी विज्ञान की शाखा है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉटिक्स ये अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। ऑर्निथोलॉजी इसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के तहत हड्डियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी के तहत दांत व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी के तहत दांत व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स के तहत प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स के तहत प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है।
ओलिवोकल्चर, ये जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है इसमें। ओलेरीकल्चर, सब्जियों की व्यापारिक कृषि की जाती है। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन। ऑनिरोलॉजी, इसमें स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। ऑनिरोलॉजी के तहत स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी, के तहत हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन किया जाता है। कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिक से कैंसर का उपचार किया जाता है। कैलोलॉजी, इसके तहत मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। कैलोलॉजी के तहत मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी के तहत ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स, इसके तहत निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स के तहत निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स के तहत जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स के तहत जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ट्राइबोलॉजी, इसके तहत घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स, पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। वही है न्यूमिस्मैटिक्स, पुराने सिक्कों का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी, अंकों का अध्ययन किया जाता है, इसी से न्यूमेरिकल बना है। ठीक है, तो न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन, अंकों मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है। न्यूरोलॉजी, तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। फिर से है न्यूरोलॉजी, तंत्रिकाओं का अध्ययन। पिसीकल्चर, मछली पालन का अध्ययन किया जाता है इसमें। पेडागोजी, इसके तहत अध्यापन कला का अध्ययन किया जाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है। पेडागोजी के तहत अध्यापन कला का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी, मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है पैथोलॉजी, इसमें रोगों की प्रकृति के कारण, उपचार आदि का अध्ययन किया जाता है। रोगों की प्रकृति और उपचार के अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पैरालॉजी, इसके तहत स्पंजों का अध्ययन किया जाता है। पालियोंटोलॉजी, इसके तहत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के तहत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के तहत फलों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के तहत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोग्राफी, प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। फिजियोग्राफी के तहत प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। बायोकेमिस्ट्री, जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा है यह। बायोकेमिस्ट्री जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा है। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है इससे। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बायोलॉजी जीवों का, तो माइक्रोबायोलॉजी के तहत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोलॉजी, इसके तहत फफूंद एवं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। फफूंद, फंगाई या कवकों का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी, जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी के तहत जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। मिनरलॉजी, इसके तहत खनिजों का अध्ययन किया जाता है। मिनरलॉजी के अंतर्गत खनिजों का अध्ययन किया जाता है। मिनरल मतलब खनिज। मेट्रोलॉजी के तहत वातावरण एवं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। मेमोग्राफी, इसमें स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है यह। मेमोग्राफी स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है।
मेमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। मेमोलॉजी के तहत स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। मैरीकल्चर समुद्री जीवों का या उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। मैरीकल्चर समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी, इसके तहत पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी के तहत पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके तहत आणविक स्तर पर जीवों की संरचना व कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के तहत आणविक स्तर पर जीवों की संरचना व कार्यों का अध्ययन किया जाता है। लिथोलॉजी, इसके तहत चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। लिथोलॉजी के तहत चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर अंगूरों की खेती की जाती है। इसमें विटीकल्चर के तहत अंगूरों की खेती की जाती है। साइकोलॉजी यह मनोविज्ञान का अध्ययन कराती है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान का अध्ययन कराती है। नेक्स्ट है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स के तहत जीव कोशिकाओं और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के तहत जीव कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। सिल्वीकल्चर के तहत वन्य कृषि का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी के तहत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर के तहत रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सोरोलॉजी के तहत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपैथी के तहत पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। हाइड्रोपैथी के तहत पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। हॉर्टिकल्चर फल फूल एवं सब्जी उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। हिप्रोलॉजी के तहत निद्रा एवं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। हिप्रोलॉजी निद्रा एवं संबंधित विषयों का अध्ययन कराती है। हिस्टोलॉजी शरीर के ऊतक एवं संबंधित विषय का अध्ययन कराती है। हिस्टोलॉजी यह ऊतकों का अध्ययन कराती है, शरीर के ऊतक एवं संबंधित विषयों का अध्ययन कराती है। नेक्स्ट है हिमेटोलॉजी के तहत रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे रुधिर में क्या हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हिमेटोलॉजी के तहत रक्त या रुधिर संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। हेलियोलॉजी के तहत सूर्य का अध्ययन किया जाता है। हेलियोलॉजी के तहत सूर्य का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। इसमें फल फूल साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। होलोग्राफी लेजर पुंज से त्रिविमीय 3 डायमेंशनल चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है। होलोग्राफी के तहत क्या होता है, लेजर पुंज से 3D इमेज या त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है। इससे होलोग्राम आप लोग देखते हैं तो वो होलोग्राफी के तहत की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रहे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनके अध्ययन। ठीक है, किसके थ्रू कौन सा अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में हमने देखा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।